राधे राधे। मेष राशि के जातक 7.5 जैसी गंभीर बीमारी से इस समय पीड़ित चल रहे हैं। तो हमसे बहुत सारे जातक ये पूछते हैं कि महाराज ये जो गंभीर बीमारी है हमारी 7.5 की, जिसके कारण हम जीवन में सब कुछ खोते चले जा रहे हैं, कुछ भी पा नहीं रहे हैं, आखिरकार इसका क्या इलाज है? तो याद रखिएगा कि जब आप किसी राशि का पोस्टमार्टम पूरे करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका मर्ज क्या है और उस मर्ज की दवा क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 7.5 से आप अथाह पीड़ा से पीड़ित हैं, उस पीड़ा को खत्म करने की दवा क्या है, और वास्तव में जब आप इस दवा को जान जाएंगे तो 7.5 जैसा जो विषरूपी दानव आपको खाए जा रहा है, याद रखिए उससे आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो बंधुओं, आपको मालूम है कि इस जीवन में हर व्यक्ति सब कुछ पाने के लिए आया है, खोने के लिए तो कोई आया नहीं। लेकिन आप तो इस समय खोते ही चले जा रहे हैं, तो आप पाएंगे कैसे? तो आपको मालूम है कि वह व्यक्ति जो हाथ पैर नहीं चलाता है, कोई कर्म नहीं करना चाहता है, वह बैकडोर से सब कुछ पाना चाहता है। और आपने यही गलती की है 7.5 में कि आप भी बैकडोर से सब कुछ पाना चाहते थे और उसी कारण आप अपना सब कुछ खोते चले जा रहे हैं। तो आप हमको बताइए कि आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके हाथ पैर नहीं है? तो जब हाथ पैर नहीं है तो वो कोई काम तो कर नहीं सकता है। तो वो करते क्या है कि वो झूठ से, चालाकी से, बैकडोर से या किसी भी तरह के ऐसे उपायों से कि कुल मिलाकर कुछ भी ना करना पड़े और सब कुछ मिल जाए। तो याद रखिएगा वो ग्रह है राहु। तो पहला पोस्टमार्टम याद रखिएगा कि 7.5 के समय चंद्रमा पीड़ित होता है, और चंद्रमा को कौन से 2 ही ग्रह पीड़ित करते हैं? शनि। तो शनि तो ऑलरेडी एक्टिवेट होता है और राहु भी पीड़ित करता है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है, याद रखिएगा मेष राशि की, कि राहु से आपको दूरी बना के रखना। अगर आपने राहु जैसी चालाकी दिखाई 7.5 के दौरान, अब बिना हाथ पैर चलाए ही सब कुछ पाने की कोशिश की, तो याद रखिए आपका सब कुछ लुट जाएगा। आप याद करिए कि आप कहां पर थे, लेकिन किसी ने आपको कहा कि इस काम में पैसा लगा दो, बस एकदम करोड़पति बन जाओगे। आपने आंख मूंद के लगा दिया, करोड़पति तो दूर, आप तो रोडपति बन गए हैं। आपने सोचा कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं, तो उस जल्दी से अमीर बनने के लिए आपने किया क्या? किसी ने ट्रेडिंग कर ली, किसी ने जुआ खेल लिया, किसी ने लॉटरी खेल लिया, किसी ने सट्टा खेल लिया, किसी ने किसी अन्य प्रकार का जुआ खेल लिया। तो याद रखिए आप बर्बाद हो गए ना। और उस बर्बादी का आपके कारण क्या है? वो कारण है सिर्फ राहु। तो राहु को त्यागना है। तो आप कहेंगे कि महाराज वो तो कुंडली में बैठा है, कैसे त्याग दें उसको? तो जहां पर राहु बैठा है उससे संबंधित गलती नहीं करनी है आपको। एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। अगर राहु आपके दूसरे भाव पर बैठा है तो दूसरा भाव धन का है, तो धन संबंधित फाइनेंशियल गलतियां राहु कराते रहेगा। और राहु कब कराएगा? जब आप जरूरत से ज्यादा लोभ लालच में आएंगे और जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेंगे। आपको तो मालूम है कि राहु ने अमृत पीने के लिए अपनी जान तक को जोखिम में लगा दिया था, रिस्क ले लिया था। तो अब आपको वैसा रिस्क नहीं लेना है कि भगवान ने जिस तरह उसका सर उड़ा दिया था आपका भी सब कुछ उड़ जाए और आप मारे मारे घूमें। कई लोग ऐसी गलतियां किए बैठे हुए हैं। किसने क्या गलती की है आप कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप पे बताइएगा। तो पहली गलती तो आपको ये सुधारना है। दूसरी बात याद रखिएगा कि आपकी कुंडली मेष राशि की है, तो मंगल प्रधान कुंडली है। तो मंगल के सबसे बड़े मित्र कौन है? वो है सूर्य देव। अब कोई चंद्रमा कहेगा, कोई कुछ शुक्र बुध को कह देगा, लेकिन याद रखिए मंगल के सबसे बड़े मित्र जो हैं वो सूर्य देव हैं, क्योंकि दोनों को रेड प्लैनेट कहा गया है, लाल ग्रह। तो बस आपको सूर्य को पकड़ना है। मंगल के सबसे बड़े मित्र सूर्य हैं, उसके बाद चंद्रमा और मंगल हैं। तो जहां जहां पर ये ग्रह बैठे हैं उनसे संबंधित काम तो आपको करना है, लेकिन राहु से संबंधित काम को छोड़ना है और शनि से संबंधित काम को छोड़ देना है। संबंधित काम का मतलब समझिएगा, जहां पर ये कुंडली में बैठे हैं उन भाव से संबंधित काम को छोड़ना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए शनि आपके 4th भाव में बैठे हैं, तो भूमि और भवन का काम है वो, तो भूमि और भवन से संबंधित कोई काम करने से पहले 1000 बार सोचिए और पूरा देखिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ये कहने का तात्पर्य है आप उसकी भाषा को समझिएगा। तो आपको मालूम है कि मंगल के परम मित्र सूर्य हैं, तो
तो सूर्य का सहारा लीजिए। अब आप कहेंगे ये कैसे सहारा लें, तो देखिए मंगल और सूर्य दोनों को निरोगिता कहा गया है। निरोगिता, तो निरोगिता का मतलब क्या है कि आप अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखेंगे तो मंगल और सूर्य आपके साथ रहेंगे, तो 50% साढ़े साथी तो यूं ही आपकी स्वाहा हो जाएगी। और लेकिन अगर आपका फिजिकल हेल्थ खराब हो गया तो साढ़े साथी और ज्यादा हावी हो जाएगी। इसके अलावा चंद्रमा और गुरु भी उनके मित्र हैं, इनके मंगल के, तो इनको भी अपना मित्र बनाइए। तो अब आप कहेंगे इसको मित्र कैसे बनाएं, तो आप उसको तो जानते हैं ना, बृहस्पति क्या है, सदाचार है, सच्चे पथ पर चलना है। और बृहस्पति तो साधु संत है, माया मोह से बहुत लेना देना नहीं है, जो कर्म से मिल गया उसमें संतोष करते हैं। लेकिन आप तो राहु की राह पे चल रहे हैं, आपको सब कुछ चाहिए और बिल्कुल जल्दी से चाहिए, और समय भी आपके विपरीत है लेकिन तब भी चाहिए, तो फिर आप गलतियों पे गलतियां करेंगे और अपने आप कुल मिला के सब कुछ बिगाड़ लेंगे। यहाँ पर एक अंतिम बात याद रखिएगा, ये पूरा जो वीडियो बना है हम ये मान के चलते हैं कि आपकी मेष राशि भी है, मेष लग्न भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी मेष राशि और मेष लग्न हो। मेष राशि तो हो सकती है आपकी सबकी, लेकिन मेष लग्न नहीं होगी, लग्न कुछ और भी हो सकती है। तो लग्न के अनुसार भी प्रतिफल बदलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सा ग्रह आपके सपोर्ट में है, आपके विरोध में है, वो लग्न से निर्धारित भी होता है। तो आप अपनी लग्न को भी देखिए और उसके अनुसार देखिए कि कौन सा ग्रह आपके पक्ष में है या विपक्ष में है। लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान दीजिएगा कि राहु आपके विपक्ष में है, क्योंकि सन की साढ़े साती चल रही है। आपको कोई राहु वाली गलती नहीं करनी है। और हमने बताया कि राहु की गलती क्या है, राहु के हाथ पैर नहीं है, तो राहु बिना कुछ किए ही सब कुछ पाना चाहता है, और साढ़े साती में वह सब संभव नहीं है। तो कोई आपको चाहे जितनी शिक्षा दे कि यार इसमें पैसा लगा दो तो करोड़पति हो जाओगे, ये स्कीम ले लो तो फिर क्या बल्ले बल्ले हैं, फिर तो अरबपति बन जाओगे, फिर आप सोचे मैं ट्रेडिंग कर लूं तो मैं तुरंत रातों रात अमीर बन जाऊं, ऐसी गलतियां जो हैं वो आप मत करिएगा। अगर ऐसी गलती आप करेंगे तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। तो आपकी कुंडली में राहु कहां बैठे हैं, सूर्य कहां बैठे हैं, मंगल कहां बैठे हैं, ये तो हमको मालूम नहीं है। तो जहां पर ये बैठे हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें बताइएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये हम आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर आपको प्रदान किए गए हैं। राधे राधे।